दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का जो दूसरा वीडियो है उसे आज हम लोग देखेंगे। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, और बेसिस ऑफ एक्शन, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, बनावट के आधार पर जो वाक्य होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका सिंपल सेंटेंस है, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस है और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का मतलब कि जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो। कोई भी वाक्य हो, अगर उस वाक्य में एक ही फाइनाइट वर्ब हो तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोल देंगे। और यदि एक से अधिक दो जगह पर या तीन जगह पे फाइनाइट वर्ब हो तो या तो वो कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो अब फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पता चल जाएगा कि फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो बदलता रहता है, यानी इन दोनों में से किसी के अनुसार जो क्रिया बदलती रहती है उसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। यानी जो क्रिया अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती है उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती वो नॉन फाइनाइट होती है। तो एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए किसमें? सिंपल सेंटेंस में। जैसा कि इस वाक्य में देखिए है, आई सा रमेश एब्यूजिंग हिज नेबर। तो यहाँ पर जो ये एक क्रिया है शा, ये आपका फाइनाइट वर्ब है क्योंकि इसका जो मुख्य क्रिया है वो है सी से ये बना हुआ है सा, यानी ये अपने एक्चुअल रूप में नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन ये सा फिर नहीं चेंज होना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम टेंस चेंज करें तो इसका रूप बदल जाएगा, यानी सा से कुछ और हो जाएगा। यानी जो क्रिया अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती है इसी क्रिया को हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। तो ये आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखिए एब्यूजिंग, एब्यूज मतलब होता है गाली देना, ये भी एक क्रिया है। तो ये क्रिया जो है ये आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट चेंज करिए, टेंस चेंज करिए, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पे यूज हुआ है। तो नॉन फाइनाइट से मतलब नहीं है कितना भी इसमें हो जाए, लेकिन फाइनाइट वर्ब एक होना चाहिए। तो इस वाक्य में पूरे एक ही फाइनाइट वर्ब है, इस नाते ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। से अधिक होता तो चाहे कंपाउंड होता या कॉम्प्लेक्स होता, जैसा नीचे वाले वाक्यों में दिया गया है। तो अब देखिए, सिंपल तो हो गया। अब कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस जो होता है इसमें क्लाज होते हैं। एक आपका प्रिंसिपल क्लाज होगा और एक या एक से अधिक आपके कोऑर्डिनेट क्लाज होंगे। क्या होंगे? कोऑर्डिनेट क्लाज। अब देखिए, जो क्लाज होता है ये क्लाज भी हम लोग सीखेंगे एक अलग वीडियो में पूरे क्लाज को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्लाज के विषय में जानना जरूरी है। क्लाज आपके तीन होते हैं। एक होता है आपका प्रिंसिपल क्लाज, एक होता है आपका कोऑर्डिनेट क्लाज और एक होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लाज। तो जो ये प्रिंसिपल क्लाज होता है ये आपका दोनों वाक्यों में रहेगा, यानी आपका कंपाउंड सेंटेंस है तो भी और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो भी ये प्रिंसिपल क्लाज दोनों में रहेगा। अब इस प्रिंसिपल क्लाज के साथ अगर ये कोऑर्डिनेट क्लाज जुड़ गया तो ये दोनों क्लाज मिल करके आपके कंपाउंड सेंटेंस बना देंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल क्लाज के साथ में ये सबऑर्डिनेट क्लाज अगर जुड़ गया तो ये दोनों मिलकर के आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इसे ध्यान रखने के लिए यहां पे देखिए, कॉम्प्लेक्स में सा का उच्चारण आता है और यहां सबऑर्डिनेट में सा आता है। कोऑर्डिनेट में कहीं भी सा का उच्चारण नहीं आता और कंपाउंड में कहीं भी सा का उच्चारण नहीं आता। तो इस नाते कंपाउंड के साथ में कोऑर्डिनेट हमेशा ध्यान में रखिएगा और इस सा वाले को सा वाले के साथ, यानी कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लाज रहता है। तो सबऑर्डिनेट क्लाज और प्रिंसिपल क्लाज मिलकर के आपका क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कोऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लाज मिलकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। अब क्लाज कैसे होता है? क्लाज आपका बनता है कंजक्शन से।
कंजक्शन आपके दो होते हैं, एक आपका जो होता है वो कोऑर्डिनेट होता है कंजक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। तो इसका मतलब अगर ये कंजक्शन आपको पता रहे तो आपका क्लॉज पता हो जाएगा। मतलब कि कंजक्शन जरूर आएगा वाक्य में, अगर कंपाउंड सेंटेंस है तो और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो उसमें कंजक्शन जरूर लगा रहेगा। अब इस वाक्य को देखते हैं, ही टूक माई पेन यस्टरडे एंड रिटर्न इट टुडे। अब ये देखिए दो वाक्य, एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये देखो एंड से जुड़ा हुआ है, ये रिटर्न इट टुडे। तो ये जो आपका कंजक्शन वाला ये पोर्शन है ये आपका क्या है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया इधर वाला, और ये जो एंड से जुड़ा हुआ है रिटर्न इट टुडे ये आपका है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज इसी नाते है क्योंकि ये जो कंजक्शन है कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। अब यहाँ दूसरे वाले वाक्य में देखिए, दैट यू आर ए थीफ इज नोन टू ऑल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंजक्शन लगा हुआ है दैट, और ये जो वाक्य है यू आर ए थीफ इसके साथ ही जुड़ करके ये पूरा वाक्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्लॉज बना दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये जो दैट होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। अब ये पूरा क्लॉज क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इज से लेकर के ये जो इतना है ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब ये जो पूरा क्लॉज ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर ये हट जाए तो इट सब्जेक्ट इसका हो सकता है। अगर इसको हम लोग अलग करें, दो वाक्य बनाए, तो एक होगा दैट यू आर ए थीफ और एक वाक्य होगा इट इज नोन टू ऑल। तो ये जो दूसरा वाक्य है ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है और ये आपका क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसमें कंजक्शन एक जुड़ा हुआ है। तो ये आपका है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन बनावट के आधार पर। और नेक्स्ट इसके बाद बेसिस ऑफ एक्शन, क्रिया के आधार पर। अब क्रिया के आधार पे अगर देखा जाए तो वाक्य दो प्रकार के हैं, एक आपका क्या है, एक आपका है एक्शन टाइप सेंटेंस और दूसरा है नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस। तो एक्शन टाइप सेंटेंस क्या होता है, एक्शन का मतलब वर्ब होता है, क्रिया होता है। क्रिया यानी जिस वाक्य में क्रिया हो अर्थात कोई काम उसमें हो तो उस वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन टाइप सेंटेंस कहेंगे। और जिस वाक्य में कोई क्रिया नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, उस वाक्य को हम लोग क्या कहेंगे, एक्शन टाइप नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस कहेंगे। अब वाक्य से देख लेते हैं, जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो यहाँ क्या हो रहा है, राइट लिखने का काम हो रहा है। द फोन इज रिंगिंग, फोन यहाँ पे है लेकिन उस फोन में क्या हो रहा है, रिंगिंग हो रही है, यानी बजने का उसमें काम हो रहा है। तो इन दोनों वाक्यों में देखिए, यहाँ लिखने का काम हो रहा है, यहाँ पे बजने का हो रहा है। लेकिन नीचे वाले वाक्य में जरा देखिए, दिस इज फोन, यह फोन है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है बल्कि एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है, उसे बताई जा रही है कि यह फोन है। तो यहाँ पे कोई काम नहीं है। ऐसे ही यहाँ भी देखिए, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा मित्र है, इसमें भी देखिए कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं है। तो जिन वाक्यों में कोई काम नहीं होता उसे हम लोग नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस बोलते हैं। ये भी आपका वाक्य है लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। ये भी एक वाक्य है लेकिन इस वाक्य में क्या है, एक्शन है, क्रिया है। तो ये है आपका एक्शन टाइप सेंटेंस जिसमें क्रिया होती है, काम होता है, और एक ये है नॉन एक्शन टाइप सेंटेंस जिसमें कोई क्रिया नहीं होती, कोई काम नहीं होता।